और जिस तरीके से सनातन संस्कृति और अपने धर्म के प्रति युवाओं में रुझान है, मैं व्यासपीठ से बैठकर या कहीं भी बैठकर चाहे किसी भी विषय पर जब बोलने का अवसर होता है तो मैं कभी कुछ छुपाता नहीं, न कोई पक्षपात करता हूं, सीधी बात करता हूं। मैंने आपके इस पांडाल में और इस देश में कितने दिनों से कहा, केवल झंडे और डंडे से भी राम राज्य नहीं आने वाला है। राम राज्य की जो अपनी परिभाषा है, पर परिभाषा के जो 3 स्तंभ हैं, उस स्तंभ को भी आपको अपनाना होगा। एक बात भी बड़ी पक्की बात है कि भले ही राम उस वंश में आए हों, भगवान हों, लेकिन आज भी उस वंश को पुकारा जाता है तो रघुवंश के नाम से पुकारा जाता है, राम वंश के नाम से नहीं पुकारा जाता है। रघुवंश क्या था ऐसा रघु में, क्या ऐसे अज में, दिलीप में, भगीरथ में? महाराज भगवान राम के अगर पूर्वजों का नाम लो तो एकदम मिश्री आ जाएगी गले में, दिल आह्लादित हो जाएगा, खुश हो जाओगे। केवल रामचरित ही नहीं, राम जी के पूर्वजों में तो ऐसे ऐसे पूर्वज हैं कि उनके चरित्र के ऊपर भी पता नहीं कितने ग्रंथ लिखे जा सकते थे। हरिश्चंद्र पे ग्रंथ लिखा जा सकता है, दिलीप पे, सीबी पे, एक एक नाम ऐसे हैं कि भारतीय बच्चे अगर उसको पढ़ बर लें, भारत की आने वाली संतति अगर उसे पढ़ ले, सदगुरु से सुन ले, जान ले, तो अपने भारत, अपने भगवान के प्रति उसके हृदय में ऐसी गरिमा और गवेषणा आएगी कि अभी तक जो सिर्फ रटते रहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बल्कि भारत के गलियों गलियों में झांसी की रानी खड़ी हो जाएंगी, ऐसी माताएं खड़ी हो जाएंगी। ये आबाओं के सिर्फ और सिर्फ संस्कृति के आबाओं में, नॉलेज के अभाव में। आप धन से कितना भी ऊपर उठ सकते हो, आप चाहो तो सुंदर हो, आपकी सुंदरता को लोग देख सकते हैं, पर याद रखना मनुष्य की जो सबसे बड़ी सुंदरता होती है वो उसका अपना ज्ञान होता है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेजलेस पीपल कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। कुछ समय के लिए तुम्हारा उद्भव हो सकता है, तुम चमक सकते हो अज्ञानियों के बीच में, पर याद रखना जब भी ढोल, डंके और नगाड़े बजेंगे तो अनादि काल से भारत में ज्ञान का डंका ही बजा है। ज्ञान जिसके पास होगा वो शाश्वत डंका बजाता रहेगा, और ये होना बहुत जरूरी है। जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं केवल और केवल हमारी अज्ञानता के कारण है। पर भारत देश के साथ साथ पूरी दुनिया में भी देखो कैसी मानवता का घिनौना पूरा जीवन चलता आ रहा है। जिस चीज से मानवता प्रसन्न हो सकती है, जिस चीज से मानवता नृत्य कर सकती है, जिस चीज से मानवता गीत गा सकती है, वो हम नहीं कर रहे। हमारा इन्वेस्टमेंट पता नहीं कहां कहां हजारों करोड़, लाखों करोड़, अरबों करोड़ हो रहे हैं, पर जिस सनातन संस्कृति की पढ़ाई से, अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञान से तुम्हारे भीतर में जितनी भी गंदगियां हैं, वो गंदगियां मतलब अज्ञानता, गंदगी का मतलब और कुछ मत समझना, जो अज्ञानता है वही कूड़ा है, वही गंदगी। और कोई भी व्यक्ति गंदगी में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम इतने विचलित रहते हो, इसलिए तुम इतने चिंतित रहते हो, इसलिए तुम कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जहां भी रहते हो उड़े उड़े रहते हो, उखड़े उखड़े रहते हो, हर समय कुछ न कुछ खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक, और फिर अगले योनि में, और फिर मानव अवतार में आते हो, पर तुम्हारी खोज समाप्त नहीं होती, जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। ये जो तुम सत्संग की बात करते हो, श्रीमद् भागवत की बात करते हो, रामचरितमानस की बात करते हो, इसका एक ही आयोजन का केवल और केवल उपयोग है दुनिया में। एक ही आयोजन और प्रयोजन है इसका कि तुम्हारे पास वस्तु कितनी है, ये बड़ी बात नहीं है। जरा याद करो अपने भारत की संस्कृति की, सनातन संस्कृति की, जहां पर 2 केवल लंगोट हुआ करते थे,
बहुत संपत्ति समृद्धि नहीं होती थी और केवल अपने ज्ञान के बल पर भारत विश्व का गुरु था और ज्ञान का प्रयोग करते करते फिर भारत एक दिन सोने की चिड़िया भी बन गया। पहले ज्ञानी बना तब सोने की चिड़िया बना, लेकिन जब फिर अज्ञानता में आया तो उसके सोने की चिड़िया भी चली गई और आज पुनः मैकोले की औलाद बन करके पूरा भारत बैठा हुआ है। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई अपनी संस्कृति बताने वाला नहीं है, कोई राम कृष्ण के विषय में कहने वाला नहीं है। इनको कहने वाले को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। Those people, they don't know about knowledge,